की ये रागनी है कि जब सतयुग में मगध देश के राजा अशुपति, जिनकी बेटी का नाम सावित्री था, वो सावित्री बड़ी सुंदर, बड़ी रूपमान, बड़ी गुणवान, बड़ी समझदार। राजा अशुपति ने अपनी बेटी सावित्री के लिए ब्राह्मण नाइयों के द्वारा वर तलाश करवाया, लेकिन उन्हें सावित्री के जोड़ का कोई वर नहीं मिल पाया। आकर के महाराज से क्षमा मांग ली, महाराज सावित्री के बराबर रूपवान कहां चल दिए। अच्छा, पानी तो यहीं पिलवा देंगे, आ जाओ। हाँ। कि सावित्री के बराबर रूपवान गुणवान हमें कोई ऐसा नौजवान राजकुमार नहीं मिल पाया जो सावित्री के योग्य हो। तो राजा अशुपति ने अपनी बेटी सावित्री को बुलाया और कहा कि बेटी तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपनी इच्छा के अनुसार अपने लिए कोई वर पसंद करके आ जाओ। हम तुमको वचन देते, तुम जिसको पसंद करके आओगी उसके साथ में तुम्हारा विवाह करवा देंगे। सखी सहेलियां साथ में ली, रथ लिया, कुछ अपने साथ में अंगरक्षक लिए और उनको लेकर के अनेकों जगह की यात्रा की, लेकिन सावित्री को अपने योग्य कोई राजकुमार नहीं मिल पाया। तो सावित्री का रथ बियाबान जंगल से होते हुए गुजर रहा था, तभी पेड़ पर चढ़े हुए एक नौजवान को देखा। बस मन में ख्याल आया कि तू दो बात इससे करके देख। तो वहां पर सत्यवान और सावित्री के बीच में सवाल और जवाब हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? पहली रागनी थोड़ी सी रंगारंग रहेगी, फिर उसके बाद में और भी अच्छी अच्छी रागनी होती रहेंगी। चलिए कैसे? आप मुझे ही आवाज दे रही हो? हाँ जी। फिर इतनी तेज आवाज क्यों दे रही हो? मैं इसलिए तेज आवाज दे रही हूँ क्योंकि आप पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हो, कभी आप तक आवाज ना पहुँचे। नहीं, आवाज आ रही है, आपकी बहुत अच्छी आवाज है, आपकी कोयल जैसी वाणी है। जी हाँ, आपकी ये कोयल जैसी वाणी है, चिड़िया चहक रही है। चिड़िया क्या है? ये बियाबान जंगल है, यहाँ पे कोई भी चह सकता। हाँ, यहाँ पर कौवा भी चहक रहे हैं, कुछ कौवा भी चहक सकते हैं यहाँ पर जी, गीदड़ भी आ सकते हैं, शेर बघेरे भी आ सकते हैं। तो आप बताइए मैं आपकी क्या मदद करूं? एक बार पेड़ से नीचे आइए, कुछ बात करनी है आपसे। मुझे सुनाई दे रहा है, पेड़ पे चढ़े रहने दो, मुझे अपना काम करने दो। बात कुछ ऐसी है। कैसी है? जिसको सिर्फ मैं आपसे ही करना चाहती हूँ। अच्छा, मुझसे ही बात करना चाहती हूँ? अगर मैंने यहीं से आपको वो बात बता दी तो फिर ये सारे सुन लेंगे। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, सुनने दो। ऐसी क्या बात है जो मेरे पास में मुझे बुला करके ही बताना चाह रही हो? एकांत की बात है। ओहो। हाँ। लेकिन इस बियाबान जंगल में मैं आपसे ऐसे एकांत में बात करने के लिए नहीं आ सकता। अरे नीचे आओ, एकांत में थोड़ी कर रही हूँ, दो चार सखी सहेली भी है मेरी। हाँ, सखी सहेलियां हैं आपकी। मेरा रथवान भी है। हाँ, रथवान अलग बैठा कोने में। हाँ, यहाँ के शेर वगैरह उसको परेशान कर रहे थे, वो कोने में बैठ गया। अच्छा जी, बताइए कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या बात करना चाहती हो? सुनिए मेरी दिल की आवाज, मेरी आवाज के माध्यम से। कैसे? हेरे उतर पेड़ तहत एक बे तू दिल मेरा डटनियाले। और मेरी भी सुन ले। क्यों खोवे से टेम चली जा, हाँ, हम लकड़ी काटन वाले। हम अच्छा। तो लकड़ी काटने वाले लकड़हारे, हमारा समय क्यों खराब करो? लेकिन बहुत जरूरी काम है। कैसे? हेरे उतर पेड़ तहत एक बे दिल मेरा डटनियाले। क्यों खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। क्यों खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। पेड़ तहत एक बे दिल मेरा डटनियाले। क्यों खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। क्यों खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। मिलन की है
तेरे मिलन की बाट बाट में घणी हन हो लई मने जाड़ गेरना चाहवे से न्यू कती जाड़ हो लई मने साथी कर ले तेरे किसे मर्द की आन कण हो लई मने साथी बिना मलंग हांडन की उर बाण हो लई मने साथी बिना मलन हांडन की उर बाण हो लई मने तेरा क्यों कर होगा भला बता दे क्यों कर होगा भला बता इस मौके पे नटने आड़े जरा कितने देखूं रोज तेरे जैसे मतलब के गाठड़ है वाले हो भोले सरके में चली जा हम लकड़ी काटने वाले कौन कड़े की रहने वाली कहाँ नगर घर गांव तेरा मगध देश में रहा करूं सो सावत्री जना मेरा पिया बाण में हांडन का बता सावत्री के काम तेरा मन जोड़ी कबर मिला नहीं न्यू छुट गया है सराम मेरा जोड़ी कावर मिला नहीं छूट गया है सलाम मेरा तेरी आम इसकी बेल जहर में तेरी आम इसकी बेल जहर में मरा करे चाटन सिकाड़े नाग जहर पे कतन्यारे भोले सरके में चली जा हम लकड़ी काटने वाले भोले सरके में चली जा हम लकड़ी काटने वाले लोगों से सुना है किताबों में लिखा है लोगों से सुना है किताबों में लिखा है इन सबने यही कहा है सबने यही कहा है प्यार करने वाले कभी डरते नहीं हाँ डरते नहीं जो डरते हो प्यार करते नहीं जो डरते हो प्यार करते नहीं la la
सबका शरीर एक जैसे मरम रहे से लोटे में। राजपाट आनंद छोड़ के फायदा दुखड़े उनके में। गेल लाकड़ी काटूंगी तो साथ नफे और टोटे में। तेरी पतली कमर जरब आ जागी ज्यादा वजन भरे तेरी पतली कमर जरब आ जागी ज्यादा वजन भरे में। दुख की परवाह नहीं वीर ने, दुख की परवाह नहीं वीर ने, मेरा बालम रंग छटनिया हम अपने आप गरीब बता हाँ। किस किस के तुम बाटन है मारे। वैसे रिटे में चली जा हम लकड़ी काटने वाले। सुन जी ने खाड़े हुआ करे। तेरे साथी बिना गाबरू छोड़े ओत लुंगाड़े हुआ करे। घरवा से मैं कुटम फैल जा जबर पवाड़े हुआ करे। जिस घर में बालक वीर नहीं वो बाग के मारे हुआ करे। जिस घर में बालक वीर नहीं वो बाग के मारे हुआ करे। चंद्रलाल भगवान भगत के दुनिया की याद जगत में लाखों हो आटने वाले। में चली जा हम लकड़ी काटने वाले। चली जा हम लकड़ी काटने वाले। चली जा हम लकड़ी काटने वाले। सावित्री ने सत्यवान से बात की कि मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती हूं, तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूं। तो सत्यवान ने कह दिया कि अगर आप मेरे साथ में विवाह करना चाहती हो तो मेरी शर्त है क्या। मैं गरीब बेशक हूं लेकिन मैं भी राजा की संतान हूं। मैं राजा धूम्रसेन का लड़का हूं। मेरे माता पिता आंखों से नेत्रहीन है, हमारा राजपाट छिन चुका है। मैं बेहद गरीब हूं। गरीबी के कारण मुझे जंगल में लकड़ियां काट करके उन लकड़ी को बेच करके अपना गुजारा करना होता है। अगर आप मेरे साथ में विवाह करना चाहती हो तो मेरे साथ में एक तो गरीबी में रहना पड़ेगा। सावित्री ने कहा कि मुझे मंजूर है। पिता के घर से कुछ भी दान दहेज लेकर के नहीं आओगी, मुझे यह भी मंजूर है। और मेरे अंधे माता पिता की सेवा करने का संकल्प अगर आप लो तो मैं आपके साथ में विवाह कर लूंगा। आज तो आपने देखा होगा कि बच्चों को पढ़ाते माँ बाप बड़ी कष्ट कमाई से, और पढ़ी लिखी बहू भी लाते हैं कि जब बच्चा पढ़ाया तो बहू भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद में अगर माता पिता की सेवा ना हो पाए, माता पिता फिर सेवा से वंचित रह जाए तो फिर कैसे संस्कार। इसलिए सत्यवान ने यह भी कहा कि मेरे अंधे माता पिता की सेवा करने का अगर वचन मुझे दो तो मैं आपके साथ में विवाह कर सकता हूं। सावित्री ने कह दिया मुझे यह भी स्वीकार है। अब तो दोनों की बात हो गई। सावित्री हंसी खुशी वापस घर पर लौटी। बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखी राजा अशुपति समझ गए सावित्री अपने जिस काम से गई थी उसका वो कार्य पूर्ण हो गया है। पूछने लगते कि बेटी तुम जिसको अपना जीवन साथी चुनकर के आई हो वो कौन है, वो कहां रहता है, उसका नाम क्या है। तो सावित्री ने बड़े खुश होकर के बताया कि जिसको मैं अपना जीवन साथी चुनकर के आई हूं वो राजा का बेटा है, लेकिन उनका राजपाट छिन चुका है, वो बेहद गरीब है, वो बियाबान जंगल में रह करके गुजारा करता है।
उसके माता पिता आंखों से नेत्रहीन होने के कारण वो लकड़ियां काट करके, लकड़ियां बेच करके अपना जंगल में गुजारा करता है। उसका नाम सत्यवान है। जैसे ही सत्यवान का नाम सुना, नारद मुनि भी वहीं पर विराजमान थे। कहते महाराज, सावित्री का विवाह उस सत्यवान के साथ में मत करवाना। क्यों? जिस सत्यवान के बारे में भी सावित्री ने जिक्र किया है, उस सत्यवान की आयु केवल 1 साल बची हुई है। आज से ठीक पूरा 1 साल होने के बाद में वो इस दुनिया को छोड़ जाएगा। आपकी बेटी विधवा के बाणे में आ जाएगी, इसलिए सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ में मत करवाना। लेकिन सावित्री ने कहा कि भारतीय महिला जिसको एक बार अपना पति स्वीकार कर ले, उसका वही पति रहता है। मैंने सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है, और आपने भी मुझे वचन दिया था, मेरी शादी होगी तो सत्यवान के साथ में, चाहे वो 1 साल जिए, चाहे वो 1 महीने जिए, चाहे वो 1 दिन जिए, मैं उसको अपना पति मान चुकी हूं। अब तो राजा अशुपति ने बेटी सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ में करवा दिया। रहते सहते समय बीता। सावित्री तो उसी दिन से अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करने शुरू कर दिए। पतिव्रता के वो सारे नियम करती, लेकिन सत्यवान को पता नहीं था। क्या पता नहीं था? जिस दिन सत्यवान की आयु का वो अंतिम दिन आता है, उस रोज सावित्री अपने पति सत्यवान को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ना नहीं चाहती। बियाबान जंगल में साथ चलने के लिए जिद कर रही है। वहां पर दोनों के बीच में कैसे सवाल जवाब हो रहे हैं, सुनिए बना। सावित्री जी पिया जी। आज तुम कहां के लिए तैयार हो रही हो? आज मैं आपके साथ चलूंगी पिया जी। मेरे साथ? हाँ। मैं कोई ससुराल नहीं जा रहा, मैं तो वही जंगल में रोजाना का काम करने के लिए जा रहा हूँ, लकड़ियां काटने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं भी आपके साथ बियाबान जंगल में चलूंगी। तुम वहां क्या करोगी? आपके साथ लकड़ी कटवाऊंगी। नहीं। क्यों? औरत का काम घर में रह करके काम करने का हुआ करता है। घर का काम करो आप। नहीं पिया जी। और मैं आपके साथ चलूंगी। मेरे साथ चलोगी? जी। मेरे साथ चलने की टाल कर, परेशान हो जाएगी, बड़ी दुखी हो जाएगी। आज हमारी शादी को 1 वर्ष हो गया। हाँ। आज हमारी शादी की सालगिरह भी है। अच्छा। हाँ। तो कोई बात नहीं, जल्दी आ जाऊंगा मैं। आज मेरा मन है कि मैं आपके साथ चलूं, आपके साथ पूरा दिन बिताऊं, आपके काम में हाथ बटाऊं। सावित्री मेरी बात को समझने की कोशिश कर। ये कुल्हाड़ा मुझे दीजिए पिया जी। नहीं नहीं नहीं, आपको मैं कुल्हाड़ा नहीं चलाने दूंगा। क्यों? मुझे इतना कमजोर मत समझिए। तुम पहले से कमजोर हो गई हो। अच्छा। हाँ। आप कह रहे हो ये बात? तुम मेरी बात को समझने की कोशिश कर। समझ रही हूँ मैं आपको भी समझ रही हूँ, आपकी बात भी समझ रही हूँ। हो गया गात सूख के माड़ा, हो साजने दे दे मने कुल्हाड़ा। लेकिन क्यों? मैं भी चलूंगी तेरे साथ में। अच्छा, मेरे साथ चलना चाहती हो? आपके साथ चलूंगी। तो सुन, कोरी सजना कुल्हाड़ा तेरे हाथ में, हो गया गात सूख के माड़ा। साजन दे दे मने कुल्हाड़ा। हो गया गात सूख के माड़ा। साजन दे दे मने कुल्हाड़ा। मैं भी चलूंगी तेरे साथ में। कोरी सजना कुल्हाड़ा तेरे हाथ में, हो गया गात सूख के माड़ा।
टूटा। तेरे महल हवेली किला छोड़ मन से मंजूर थी सोटा। महल हवेली किला छोड़ मन से मंजूर थी सोटा। हल्का वजन भरोटा भारी साजन बन के लकड़ हारी। हल्का वजन भरोटा भारी साजन बन के लकड़ हारी। तेरी गेल करूंगी कू भात में। कांटे चुभ जा गोरे गोरे रात में हो गया गात सूख के मारा। टहल तेरी कर जागी। ओ प्यारी डर डर के मर जागी। दासी टहल तेरी कर जागी। ओ प्यारी डर डर के मर जागी। देखते शेरों की पंचायत में पिया मरने दे के डरना मुलाकात में। हो गया गात सूख के मारा। साथ देने चाहिए बुढ़िया शाने। जतिपति का साथ देने चाहिए बुढ़िया शानी। हो भले भरा की ओर तोड़ सावत्री नहीं पिछाड़ी। जतिपति का साथ देने चाहिए बुढ़िया शाने। जतिपति का साथ देने चाहिए बुढ़िया शानी। रानी मत बन इतनी ढेती मैं सो राजपूत की बेटी। रानी मत बन इतनी ढेटी। मैं सो राजपूत की बेटी। मैं साथ ही रहूंगी तेरे नाथ में। भूल जान रहा अंधेरी रात में हो गया गात सूख के मारा। परदेसी गाना नहीं, गाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। परदेसी मेरे यार मुझे ना भुलाना। तुम्हें याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी गाना नहीं, गाना नहीं, मुझे छोड़ के,
हाँ खींच के लो। खींच के ले रही हूँ मैं, जब खींच के लेती हूँ आप चले जाते हो यहाँ से। हाँ कहाँ गए थे आप? हैं? पगड़ी कहाँ गई आपकी? हाँ पगड़ी यही तो जो धर का है। पगड़ी में बदल लग रहा है इनने। हाँ पगड़ी ना खिंचरी थी इन पे भी। नो कह रहे डांस करके गा। गा दी मैंने डांस करके और खूब डांस किया। अब मेरी क्या गलती, तुम आए नहीं। कोई बात नहीं, एक बार आपका फिर के दिखा दे। चलिए। हाँ फिर क्या दिखाऊं? ये ताली बजा दो एक बार, जोरदार ताली। जल्दी सब्जी का दुनिया में जोड़ा एक सार रहे से हो। जल्दी सब्जी का दुनिया में जोड़ा एक सार रहे से। पतिव्रता का आलम पे पूरा अधिकार रहे से। जल्दी सब्जी का दुनिया में जोड़ा एक सार रहे से हो। जल्दी सब्जी का दुनिया में जोड़ा एक सार रहे से। बहू का प्यारी रहे से वर में बैठी मौज करे जा घर में। बहू का प्यारी रहे से वर में बैठी मौज करे जा घर में। खड़ा चंदर लाल ही मात में। नया लटका झटका खटका तेरी बात में। हो क्या बात सूख के माड़ा। साजन दे दे मने कुलाड़ा। हो क्या बात सूख के माड़ा। साजन दे दे मने कुलाड़ा। मेरी चाल होगी तेरे साथ में। सजना कुल्हाड़ा तेरे हाथ में। हो क्या बात सूख के माड़ा। तेरे सो पड़े मुसीबत बेटा। कहने लगे कि चाहे तुझ पे कितनी भी मुसीबत क्यों न आए, लेकिन इन चार दीवारों के अंदर भगत सिंह तेरा जी नहीं घबराना चाहिए। तेरे सो पड़े मुसीबत बेटा। सो पड़े मुसीबत बेटा। उम्र जवान में भगत सिंह कद जी घबरा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी घबरा तेरा बंद मकान में। सो पड़े मुसीबत बेटा। सो पड़े मुसीबत बेटा। उम्र जवान में भगत सिंह कद जी घबरा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी घबरा तेरा बंद मकान में।
तेरे गीत सुनूंगी, सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, अगले जन्म में फिर जनूंगी, अगले जन्म में फिर जनूंगी, ऐसी संतानों में भगत सिंह गद जी घबरा तेरा बंदे मकान में, भगत सिंह गद जी घबरा तेरा बंदे मकान में। एक गोरख धंधा बने, एक गोरख धंधा बने, आजादी का किला छिने, आजादी का किला छिने, भगत सिंह जैसा पूत जड़े, भगत सिंह जैसा पूत जड़े, इस कोर जहान में भगत सिंह गद जी घबरा तेरा बंदे मकान में, भगत सिंह गद जी घबरा तेरा बंदे मकान में। श्री मांगे राम गुरु की शरणा, मांगे राम गुरु की शरणा, मर के बिना हमें अमर करना, मर के बिना में अमर करना, एक दिन हो सबने मरना, एक दिन हो सबने मरना, सुखीला भगवान में भगत सिंह गद जी घबरा तेरा बंदे मकान में, भगत सिंह गद जी घबरा तेरा बंदे मकान में। और सत्यवान ने भी सावित्री की जीत को मानते हुए कि पहली बार सावित्री ने मुझसे किसी बात के लिए कहा है, और पत्नी की बात भी पति को जो मान लेनी चाहिए। बियाबान जंगल में चले गए, सत्यवान पेड़ पर चढ़ करके लकड़ियां काट रहा था, सावित्री उन लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी, और वो समय आ गया जो नारद मुनि ने 1 वर्ष पहले बता दिया था। सत्यवान के शरीर में बेचैनी होने लगी, घबराहट होने लगी, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। तो सत्यवान सावित्री को बताने लगता है कि मेरे साथ इस तरह की हालात होते जा रहे हैं। तो सावित्री ने कहा कि आप पेड़ से नीचे उतर आइए, क्योंकि सावित्री समझ गई कि अब तेरे पति के ऊपर काल का साया आने वाला है, कि आप पेड़ से नीचे उतर आइए। जैसे ही सत्यवान पेड़ से नीचे उतर करके आता है तो वहां पर सत्यवान और सावित्री के बीच का संवाद है। सुनिए इस रागनी के द्वारा कैसे भला। हे सावित्री, जी पिया जी, लगता है आज आपका मेरे साथ आना बिल्कुल सार्थक हो गया है। ये मैं क्या देख रही हूँ, क्या? आपकी हालत, आपका चेहरा भी मुरझा गया है। अगर ना पूछो तो बेहतर है। नहीं प्राणनाथ, आज आपका आना इसलिए सार्थक हुआ है, अगर मैं शायद घर से अकेला आता तो शायद इस जंगल से अकेला जा नहीं सकता था। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं पता कि आप क्या पहेलियां बुझा रहे हो, जानना चाहोगी? लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर बात क्या है पिया जी। बात यह है सावित्री, यूं तो मैं रोजाना इस जंगल बियाबान में काम करता हूँ, लकड़ियां काटता हूँ और अपने घर ले जाता हूँ, बेचता हूँ जी, लेकिन आज जो मुझे महसूस हो रहा है मैं बताना चाहता हूँ। क्या पिया जी? मुझे लगता है कि मेरे प्राण अब बचने वाले नहीं हैं। नहीं, हे प्राणनाथ ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरे सर में इतना तेज दर्द हो गया है जिसको मैं सहन नहीं कर पा रहा। शायद आपने काम ज्यादा कर लिया है, लकड़ियां कुछ ज्यादा काट ली हैं। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए पिया जी। एक बार मेरी बात सुनिए जरा। कहिए। हाँ जी। मेरे गोट्या में सर धर ले, क्यों खड़ा घुमेड़ा खावे से, हाथ पैर ढीले पड़ गए। क्या? हाथ पैर ढीले पड़ गए, सर बुरी तरह चकरावे से, कर ईश्वर ने याद पिया वो सबकी धीर बंधावे से। अरे होता दिखे ऊंचर डेरा, होता दिखे ऊंचर डेरा।
पिता रोवेंगे, सुन के मात पिता रोवेंगे, उनकी धीर बंधई ये तू हे रक्षक भगवानी हमारा, मत साजन घबराइए तू। तेरे सहारे छोड़ चला उन्हें, तेरे सहारे छोड़ चलिया उन्हें, मत ना दुख पहुंचे ये तू इष्ट देव हनुमान के गुण हरे, राम बस ले गई तू। दुनिया का झूठा अलगेरा, दुनिया का झूठा अलगेरा, लट जा पिया जी सरी, लट जा पिया जी सरी, कबारू बंदेरा। सावतरी लिखे रस मेरा, सावतरी लिखे रस मेरा। अरे यारी में गद्दारी कर दी, दुश्मन पाकिस्तान तने। और आपकी तरफ से लाइन कहने जा रहा हूं, लेकिन एक भी हाथ नीचे ना रहे। भारतवर्ष की शान में जरूर ताली होनी चाहिए, क्योंकि सबक सिखा के कर देंगे रे, सबक सिखा के कर देंगे भारत के वीर जवान तने, यारी में गद्दारी कर दी, दुश्मन पाकिस्तान तने। वो सबक सिखा के कर देंगे, सबक सिखा के कर देंगे भारत के वीर जवान तने, यारी में गद्दारी कर दी, दुश्मन पाकिस्तान तने। अरे एक तरफ तू यारी करता, एक तरफ घुसपैठ करे, चूही मारनी बस की ना तू, बेमतलब की ऐठ करे। कश्मीर हथियाने की नई नई योजना सेट करे, गले लगा के देख लिया तू, मत सीने में चहट करे। गले लगा के देख लिया तू, मत सीने में चहट करे। अरे आमी सामी जंग कर ले तू, आमी सामी जंग कर ले, पहुंचा दे अफगान में। यारी में गद्दारी कर दी, दुश्मन पाकिस्तान तने। विश्व शांति, हम चाहवे से विश्व शांति। बाजी तू उत्पात करे, जो भी तुझको गले लगा ले, उसके संग में घात करे। कश्मीर कद सीमा ऊपर दुनिया की पंचायत करे, सारा जग तुझे दोषी कहता, रोज नए खुरापात करे। सारा जग तुम्हें दोषी कहता, रोज नए खुरापात करे। तेरा नाम शरीफ काम गुंडों का, नाम शरीफ काम गुंडों का, जग कहता शैतान तने। यारी में गद्दारी कर दी, दुश्मन पाकिस्तान तने। यारी में गद्दारी कर दी, दुश्मन पाकिस्तान तने।
अब की बारी युद्ध हुआ तो तुझको धूल चटा देंगे। दुनिया के नक्शे से सारा पाकिस्तान हटा देंगे। कश्मीर का पाकिस्तान में अपना बड़ा मका देंगे। बड़े बड़े तुम बड़े बड़े पहाड़ी को तरसो ऐसी तुम्हें सजा देंगे। बड़े बड़े पानी को तरसो ऐसी तुम्हें सजा देंगे। अरे बच्चा नहीं कोई पावेगा, बच्चा नहीं कोई पावेगा। अमेरिका चीन जापान तने यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान तने। यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान तने। सोता शेर जगावे मत तेरे सर पे होनी चढ़ जागी। ओ काफिर बेईमान निलजे सारी अकड़ निकल जागी। हमारे जवानों का खून बहा तने कीमत देनी पड़ जागी। सुरेंद्र भाटी जैसी करनी वैसी भरनी पड़ जागी। जैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी पड़ जागी। सिर बिरमपाल कहे तोड़ फोड़ के, बिरमपाल कहे तोड़ फोड़ के करते यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान तने। सबक सिखा के धर देंगे, सबक सिखा के धर देंगे भारत के वीर जवान तने। यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान तने। यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान तने।